Jai Hind everyone. A very good morning to all of you. I welcome you to the platform of Captain Batra classes. I am अशाद अली, योर फिजिक्स मेंटोर। जैसा कि आप मुझको जानते हैं कि मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर अशाद अली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कल हम लोगों ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट को ही वो किया था, फिगर आउट किया था। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायमेंशनल एनालिसिस है। देखिए बेटा, होता क्या है कि डायमेंशनल एनालिसिस को जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये मालूम चल जाता है कि ठीक है, आप निकाल लेंगे फॉर्मूला, आप निकाल लेंगे सब कुछ, आप एनालाइज कर लेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर या व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक, ये डायमेंशनल एनालिसिस का इम्पोर्टेंस, इसका सिग्निफिकेंस, इसका क्या ये महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, हाउ दिस चैप्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझिएगा बात को। मैं एक अपनी कहानी से आपको समझाता हूँ जिससे ये आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, मैंने आपसे कहा कि सपोज़ करिए कि एक बच्चा है जिसका नाम है लेट्स से अमन त्रिपाठी। क्या नाम है उसका? अमन त्रिपाठी। उसका एक बच्चा है जो मेरी क्लास में आता है, ठीक है। एक दिन क्या होता है, एक दिन अपने भाई को लेके आता है जिसका नाम हम मान लेते हैं आकाश त्रिपाठी, ठीक है। ऐसे कुछ एजम्पशन लेते हैं हम लोग। मान लीजिए क्लास में एक बच्चा आता है, अमन है जो मेरा स्टूडेंट है, और मान लीजिए अपने भाई को एक दिन लेके आता है आकाश त्रिपाठी, और वो मुझसे ये कहता है कि सर ये लीजिए मेरे भाई से आप मुलाकात कीजिए। तो मैंने कहा क्योंकि यार देखो होता क्या है कि मैं तो ठहरा फिजिक्स का टीचर, तो पूरी उम्र गुजर जाती है हम लोगों की प्रूविंग करने में, तो प्रूविंग में ज़्यादा मज़ा आता है। तो हमने इससे पूछा कि यार ये तुम्हारा भाई है, आकाश तुम्हारा भाई है, तो कैसे मान लें, तो इसका कोई आप हमको वो बताइए, कोई सुटेबल प्रूफ दीजिए। तो उसने हमसे कहा कि सर एक बात बताइए, मेरा भाई है ये, मेरे नाम के आगे भी त्रिपाठी आ रहा है और मेरे ब्रदर के नाम के आगे भी त्रिपाठी आ रहा है, तो हम दोनों तो भाई हो गए। तो हमने कहा यार ऐसे दुनिया में बहुत से त्रिपाठी हैं। देखो बेटा, एक्चुअल में वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर, ठीक है। तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सेप्शन में लेके चल रहा हूँ, तो उसको वो मत कीजिएगा। ऐसे तो बहुत से त्रिपाठी हैं, क्या सब तुम्हारे भाई हैं? तो उसने कहा नहीं सर ऐसे तो नहीं हो सकता। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, आप कोई और एग्जाम्पल दिए, कोई और प्रूफ दिए। तो उसने कहा कि सर मेरे कुछ फीचर्स हैं जो मेरे भाई के साथ मैच कर सकते हैं, सच एज मेरा फेस मैच कर सकता है, या कोई भी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मेरे भाई के साथ मैच कर सकते हैं। मैंने कहा कि यार ऐसे बहुत से लोग दुनिया में हैं जिनसे तुम्हारा फेस मैच कर जाएगा, लेकिन क्या वो तुम्हारे भाई हैं? तो उसने कहा कि यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। लास्ट में उसके पास जो ऑप्शन बचता है, उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो डीएनए मैच करा ले। अगर उसने डीएनए मैच करा लिया तो वो दोनों भाई हैं, सही बात है। अगर डीएनए मैच कर गया तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। आइए मेरी बात समझिएगा ध्यान से, मैं यही बात आपको बताना चाहता हूँ। सपोज करिए मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी, डियर मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी, मैंने कहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मैंने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैंने कहा वर्क डन, मैंने कहा टॉर्क, ये सब एनर्जी है, सब एनर्जी है, सबके नाम के आगे एनर्जी आ रहा है, सबका सरनेम एनर्जी है। तो बात बताइए, अगर सबके नाम के आगे सबका सरनेम एनर्जी आ रहा है तो क्या सब एनर्जी है? ये कौन बताएगा? ये डीएनए बताएगा। जब अगर डीएनए मैच कर जाएगा तो सब एनर्जी है, और वो डीएनए क्या कहलाता है? एंड दैट डीएनए इन फिजिक्स इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। यानी कि सबका डायमेंशन अगर सेम आ गया तो मतलब सब एनर्जी है। जैसे इसी तरह जैसे मैं कहता हूँ कि स्पीड ऑफ वेलोसिटी एक ही चीज़ है स्ट्रेट लाइन मोशन में, तो समझिएगा मेरी बात को, अगर स्पीड ऑफ वेलोसिटी एक ही चीज़ है तो दोनों का डायमेंशन भी सेम आ जाना चाहिए, है ना। एक्सेलरेशन यानी कि वाई एक्स एक्सिस वाला एक्सेलरेशन और वाई एक्सिस वाला एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों ही एक्सेलरेशन है, दोनों ही स्पीड को चेंज करा रहे हैं, तो दोनों का डायमेंशन सेम आएगा। इजंट इट? क्लियर है बात? आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए किताब क्या कहती है, मैं इसके ऊपर आता हूँ, ठीक है। चलिए आइए, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज को भी यूज़ करते हैं, बुक से क्या कहती है उसको समझते हैं। देखिए ये पेन आपको दिखाई नहीं देगा, मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करना चाहता हूँ। हाँ ये ठीक है। टेक्निकल टीम मुझको ये बताइए ये पेन विजिबल है कि नहीं? ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस indicates that how any physical quantity depends on
एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशनल एनालिसिस हमको ये बताता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी भौतिक राशि कैसे किसी भौतिक राशि पे निर्भर करती है, ये हमको कौन बताता है? विमा ज्ञात करना बताता है। डायमेंशनल एनालिसिस हमको ये बताता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड करती है। इजंट इट? चलिए आइए अब हम लोग इसको डायमेंशनल एनालिसिस को करने सीखते हैं। कैसे करेंगे आइए ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। देखिए सबसे पहले मैंने कहा डायमेंशन हमको, अब देखिए डायमेंशनल एनालिसिस को करने के लिए बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी का ही यूज़ करना है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या थी? मास। मास के लिए सिंबल होगा m यूज़ करेंगे। लेंथ के लिए सिंबल l यूज़ करेंगे। टाइम के लिए सिंबल t यूज़ करेंगे। टेम्परेचर के लिए सिंबल आप थीटा भी यूज़ कर सकते हैं और k भी यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए सिंबल आप I भी यूज़ कर सकते हैं, A भी यूज़ कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए आप मोल का सिंबल MOL यूज़ करेंगे। MOL पूरा नहीं लिखेंगे, MOL लिखेंगे। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के लिए आप कैंडेला यानी कि CD सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, बस यही यूज़ करेंगे। डायमेंशन कोई भी हो, ठीक है, आप मतलब कोई भी क्वांटिटी हो, आप उसका डायमेंशनल एनालिसिस करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी ही यूज़ करेंगे। आइए मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया एरिया से। एरिया तो आपको पता है डियर, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। देखिए अब समझिएगा, लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी? लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी। ब्रेथ की यूनिट भी क्या होगी? मीटर होगी, मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसका डायमेंशनल एनालिसिस कैसे करेंगे। यूनिट निकाल लिया। मीटर के लिए क्या यूज़ करेंगे? मीटर के लिए m तो यूज़ करेंगे नहीं, m तो किलोग्राम के लिए हो जाएगा क्योंकि ये मास का सिंबल है। तो लेंथ का सिंबल क्या है? l है, और लेंथ की यूनिट ही क्या होती है? मीटर। तो मीटर की जगह l आ जाएगा, स्क्वायरिंग कर देंगे, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। ये आ गया आपका लेंथ का एरिया का डायमेंशन। अब आइए अब करते हैं हम लोग वॉल्यूम का। वॉल्यूम को हिंदी में कहते हैं आयतन। वॉल्यूम वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ, सॉरी इनटू की बजाय मैं एंड लिख दिया था, आई एम सॉरी। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब आइए इसकी यूनिट पहले मेजर करेंगे। आइए लेंथ की जो यूनिट होगी वो होगी मीटर, ब्रेथ की यूनिट भी होगी मीटर, और हाइट की भी यूनिट होगी मीटर, विच कम्स आउट टू बी मीटर क्यूब। फिर देखिए मीटर के लिए डायमेंशन में क्या यूज़ करेंगे? m यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि ये मास के लिए है, जबकि किलोग्राम होगा तब यूज़ किया जाएगा। लेंथ आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपने लिखा l है यहाँ पे, तो आपने क्या l क्यूब है, क्यूब कर दिया। ये आ गया आपका डायमेंशन, आ गया वॉल्यूम का। आई होप यू गेट द पॉइंट। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट आता है आपके पास स्पीड। नेक्स्ट आता है आपके पास स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हिंदी में कहते हैं गति, और इसका सूत्र होता है दूरी बटे समय। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ। जस्ट अ मिनट एवरीवन, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लूँ, फिर इसके बाद आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पीछे से दिखा लूँगा। ठीक है, चलिए आइए देखिए। अब देखिए डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? देखिए डिस्टेंस क्या होता है, दूरी क्या होती है? वास्तविक में द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, यानी वास्तव में जो रास्ता, जो दूरी कवर किया गया किसी पिंड के द्वारा या किसी बॉडी के द्वारा, तो उसको डिस्टेंस कहते हैं। तो बेटा डिस्टेंस की यूनिट तो क्या होगी? मीटर होगी।
टाइम की एसआई यूनिट क्या होगी, सेकेंड होगी, यानी ये आ गया आपका मीटर सेकेंड इनवर्स आ गया। अब डायमेंशन निकालिए, मीटर के लिए क्या यूज़ करेंगे ब्रदर आप, मीटर के लिए आप एल यूज़ करेंगे। आइए तो मीटर के लिए आपने क्या यूज़ किया, डायमेंशन निकाल एल यूज़ किया। सेकंड के लिए आप टी यूज़ करेंगे, -1 पावर लगी है, लगा दिया। तो देखिए स्पीड का आ गया डायमेंशन LT-1 आ गया, इजंट इट। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। फिर इसके बाद अपने पास आता है वेलोसिटी। जैसा कि सर ने कहा स्पीड और वेलोसिटी डियर एक ही चीज़ है स्ट्रेट लाइन मोशन में, तो डायमेंशन भी क्या होगा, सेम आना चाहिए। तो वेलोसिटी का जो सूत्र है, वेलोसिटी को हिंदी में वेग कहते हैं, इसका जो सूत्र है वो होता है विस्थापन बटे समय, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यानी द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यानी कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की जो छोटी डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, जो छोटी दूरी होती है, जो छोटा रास्ता होता है वो क्या कहलाता है, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो दूरी की बात आ गई तो बेटा इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर ही होगी, मीटर। और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होगी, सेकंड होगी। तो ये भी आ गया, देखिए मीटर सेकंड इनवर्स। और मीटर के लिए क्या यूज़ करते हैं आप, एल यूज़ करेंगे, और सेकंड के लिए टी यूज़ करेंगे, -1। देखिए वेलोसिटी और स्पीड का सेम आ रहा होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे चलूँ। आइए अब आइए निकालते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये सीरियल नंबर आपका 5 हो गया। एक्सेलरेशन हिंदी में कहते हैं त्वरण, त्वरण कहते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखिए इसकी यूनिट निकाल लेंगे। वेलोसिटी की यूनिट अभी आपने निकाला क्या होती, मीटर पर सेकेंड थी। टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगी। कितना आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो यानी इसको लिख सकते हैं क्या, मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स, ठीक है। ये आ गया। डायमेंशन निकाल लेंगे इसका जल्दी से। मीटर के लिए क्या यूज़ करेंगे, एल यूज़ करेंगे। सेकंड के लिए क्या यूज़ करेंगे, टी यूज़ करेंगे डायमेंशन के एनालिसिस के लिए, ठीक है। -2 आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गया। आइए अब अगले चलते हैं। अगला होता है अपने पास फोर्स। सीरियल नंबर हो गया 6। फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी बल का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। चलिए आइए तो देखिए मास की एसआई यूनिट क्या होती है, मैंने आपको बताया था कल फंडामेंटल क्वांटिटीज में, क्या होती है मास की, किलोग्राम होती है, यानी केजी इनटू एक्सेलरेशन, यानी त्वरण की जो मात्रा की यूनिट है वो क्या है, यूनिट की बात की मैंने, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए केजी के लिए आप क्या यूज़ करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस में, मैं पीछे आकर आपको दिखा दूँ। केजी के लिए क्या यूज़ करेंगे आप, देखिए इसको हटा दिए, इसको मत देखिए, दोबारा कॉपी हो गया, ठीक है। चलिए केजी के लिए आप एम यूज़ करेंगे, है ना, केजी के लिए आप एम यूज़ करेंगे। देखिए एम आ गया। मीटर के लिए क्या यूज़ करेंगे आप, एल यूज़ करेंगे। सेकंड का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर लगा दिया। अब ये ऊपर ले आइए, ML T-2, ये आ गया आपका फोर्स का। अब दुनिया में चाहे कोई भी फोर्स हो यार, कोई भी फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो भी फोर्स हो सबका डायमेंशन ML-T-2 ही आएगा, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, कोई भी फोर्स आ जाए, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ ये कहीं आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फिर 7 नंबर पे आते हैं। ये फोर्स हो गया। आइए अगला करते हैं। अगला आता है अपने पास वर्क डन। अगला आ जाएगा अपने पास वर्क डन आ जाएगा, है ना। तो ये 6 नंबर हो गया, 7वां नंबर हो गया, ठीक है। सीरियल नंबर हो गया 7, तो हो जाएगा बेटा वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला यानी कि कार्य का जो सूत्र है वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। अब इसकी यूनिट को फाइंड आउट करेंगे हम लोग। देखिए यूनिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। फोर्स की यूनिट अभी आपने निकाला था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही निकाला था आपने, देख लीजिए एक बार, देख लीजिए, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये निकाला था आपने। अब आइए
इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्या आ गया अपने पास, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। अब इसका हम लोग डायमेंशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, केजी के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एम, मीटर के लिए यूज़ करेंगे एल, ऊपर स्क्वायर लगा है लगा दिया, अपॉन सेकेंड के लिए यूज़ करेंगे 2। तो देखिए ml2 टी, ये ऊपर आएगा कितना हो जाएगा t माइनस 2, ये आ गया डायमेंशन। आई होप कि आपको ये सब बातें समझ में आ रही होगी। मैं आपको बेसिक पहले बता देता हूँ, जिनको नहीं आता वो अपना कम से कम सीख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा अलग लेवल के क्वेश्चन को हम लोग फिल करेंगे। आइए फिर 8 वाला आता है आपका, मान लीजिए हमने कहा काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा जिसे कहते हैं, ठीक है। फॉर्मूला होता है, मैं शॉर्ट लिख दे रहा हूँ, हाफ इंटू एम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आइए अब इसका यूनिट और डायमेंशन हम लोग निकाल लेंगे। देखिए 1/2 का तो कोई यूनिट नहीं होगा यार, ये रियल नंबर है, इसका क्या डायमेंशन क्या यूनिट होगा। मास की यूनिट क्या होगी बेटा, केजी होगी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर है सॉरी। देखिए केजी के लिए अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, केजी ये आ गया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए केजी के लिए क्या डायमेंशन होगा, एम होगा, मीटर के लिए क्या होगा, एल होगा पावर 2, अपॉन टाइम का क्या होगा, टी की पावर 2। देखिए ml2 t माइनस 2, मैंने आपसे क्या कहा था, जो वर्क भी एनर्जी है, वर्क इज ऑल्सो एनर्जी, ठीक है। वर्क हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क हो, कुछ भी हो, जो भी एनर्जी होगी सबका डायमेंशन क्या आएगा, ml2 t माइनस 2 आएगा। आप देख सकते हैं वर्क का भी यही आया था और काइनेटिक एनर्जी का भी यही आया था। मैं भी आपको दिखाता हूँ पोटेंशियल एनर्जी का भी यही आएगा, ठीक है। आइए चले आगे, चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी देख लेंगे। सीरियल नंबर चेक करिए, आपका हो गया 8, हो गया 9, सीरियल नंबर आपका 9 होगा बेटा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट, यही होगा, ठीक है। देखिए तो मास की यूनिट क्या हो जाएगी भाई, आइए मास की यूनिट क्या हो जाएगी, केजी हो जाएगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो बेटा एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन का मतलब है स्पीड में या वेलोसिटी में चेंज आना, बढ़ना या घटना, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैंने इस बॉडी को, इस पेन को मैंने ऊपर फेंका, वर्टिकल मोशन में फेंका, तो पहले तो इसकी स्पीड कम हो रही होगी, कम होते होते ज़ीरो हो जाएगी, फिर स्पीड बढ़ने लगेगी। किसके वजह से हो रही है, तो ग्रेविटी की वजह से हो रही है। स्पीड में चेंज आ रहा है, स्पीड में चेंज आना का मतलब क्या हो गया कि एक्सेलरेशन हो रहा, एक्सेलरेशन हो रहा मतलब किसकी वजह से हो रहा, ग्रेविटी की वजह से हो रहा। तो जो एक्सेलरेशन की यूनिट होगी वही एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन की भी यूनिट होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस पर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। हाइट क्या है बेटा, वर्टिकल डिस्टेंस है, यानी कि अगर हमने इसको नीचे से ऊपर फेंका तो ये इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की दूरी है ना, तो ये क्या हो जाएगी आपकी हाइट, वर्टिकल डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस दूरी है तो यूनिट क्या होगी, मीटर ही होगी यहाँ। देखिए कितना आ गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी के लिए क्या डायमेंशन यूज़ करेंगे, एम यूज़ करेंगे। मीटर के लिए क्या यूज़ करेंगे, एल यूज़ करेंगे, स्क्वायर लगा है। सेकंड के लिए क्या यूज़ करेंगे, टी यूज़ करेंगे, स्क्वायर लगा दिया हमने। कितना हो गया ये, ml2 t माइनस 2। आई होप यू गेट द पॉइंट, समझ में आई बात। चलिए आगे बात समझ में, चलिए आगे चलें। ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी। आइए अब आते हैं, आगे करते हैं 10 नंबर। जैसे हमने बोला आपसे डेंसिटी का निकाल दीजिए। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी घनत्व का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। चलिए आइए मास क्या है, मास का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा, किलोग्राम। वॉल्यूम का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर क्यूब होगा, मैंने बताया था आपको, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको याद हो बेटा तो। ये देखिए वॉल्यूम का क्या है, मीटर क्यूब ना, वॉल्यूम का मतलब फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। चलिए आइए
मीटर क्यूब हो गया। अब देखिए केजी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। मीटर क्यूब, मीटर का डायमेंशन l हो जाएगा, क्यूब है हो गया। देखिए ऊपर ले आइए, ml-3 ये किसका आ गया, डेंसिटी का आ गया। ठीक है, चलिए अब आइए आगे चलते हैं। ये हो गया आपका 11 नंबर पे आता है। अब मान लीजिए हमको निकालना है प्रेशर का। प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, चलिए इसकी यूनिट निकाल लेंगे हम लोग। देखिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या आपने यूनिट निकाला था बेटा, अभी आपने केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर हो जाएगी। सही बात है, सही। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ की यूनिट भी मीटर, ब्रेथ की यूनिट मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए तो बेटा मीटर से मीटर देखिए यहाँ कैंसिल हो गया। क्या हो जाएगा, केजी मीटर ऊपर जाएगा तो इनवर्स, मीटर इनवर्स, और सेकंड इसको ऊपर ले चलेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए केजी का बेटा यूनिट डायमेंशन क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। मीटर का क्या होगा, l होगा, -1 लगा दिया। सेकंड का क्या होगा, t होगा, -2 आ गया। आई बात समझ में, आइए अगला करते हैं। अगला आता है आपके पास लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, इसको डिनोट करते हैं बेटा P से, P से डिनोट करते हैं इसको, P वेक्टर। ठीक है, अभी इसको बाद में बताएंगे वेक्टर। P इंटू P बराबर m इंटू V। ठीक है, चलिए यूनिट निकाल लेते हैं। यूनिट क्या होगी, देखिए मास की यूनिट क्या हो जाएगी, केजी हो जाएगी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड होगी। डायमेंशन केजी के लिए क्या होगा, m होगा। मीटर का डायमेंशन क्या होगा, l होगा। सेकंड क्या होगा, डायमेंशन t होगा। देखिए ml t-1 आ गया। ठीक है, चलिए समझ में आ गई बात, आइए चलते हैं आगे। हो गया, आगे चलते हैं। ये था आपका 13 पे आ गया। 13 नंबर, आइए समझते हैं। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को बेटा किसी बुक में जे से भी डिनोट किया गया है, किसी बुक में एल से भी डिनोट किया गया है। ठीक है, तो आप जैसे कर लें, एल से चाहे जे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एल बराबर होता है ये लीनियर मोमेंटम यानी पी इंटू आर, लीनियर मोमेंटम इंटू पी आर। ठीक है, मतलब लीनियर मोमेंटम इंटू आर, पी का मतलब लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, लीनियर मोमेंटम हम लोग एम वी लिख सकते हैं क्या, अभी हम लोग ने किया था आर, ये आ गया। अब देखिए इसकी यूनिट कैलकुलेट कर लीजिए, तो इसकी यूनिट क्या होगी, चलिए यूनिट देखिए। मास की यूनिट क्या होगी बेटा, केजी होगी। वेलोसिटी की क्या होगी, मीटर पर सेकंड होगी, और इस रेडियस की क्या होगी, मीटर होगी। कितना आ गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो देखिए केजी का डायमेंशन क्या होगा, m होगा। मीटर का क्या होगा, l होगा स्क्वायर, अपॉन सेकंड का t हो गया। देखिए क्या आ रहा, ml2 t-1 ब्रैकेट लगा के। आई बात समझ में, मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक जो डायमेंशन अभी इस बार एनडीए में आया हुआ था वो था स्ट्रेन का, है ना, स्ट्रेन पूछ लिया गया था। स्ट्रेन, स्ट्रेन का बेटा फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ यानी डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मैं आपको इसको लिख भी देता हूँ। ठीक है, तो सही रहेगा आपके लिए। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, भाई ये कहाँ चला गया, ऐसा आ गया नीचे, ये आ गया। ठीक है, चलिए स्ट्रेन। ठीक, चलिए चेंज इन लेंथ
अपॉन ओरिजिनल लेंथ LENCTS। ठीक, ये हो गया, यही डेल्टा L बाई L। अब इसकी यूनिट निकाल लेंगे तो देखिए आप देखेंगे तो यहाँ पाएंगे इसकी यूनिट जो होती है वो डायमेंशन वो यूनिटलेस होता है ये, ठीक है। स्ट्रेन चेंज इन लेंथ मीटर अपॉन ओरिजिनल लेंथ मीटर, कितना आ गया, कुछ नहीं आया, ख़त्म 1, ठीक है। तो बेटा यहाँ से देखिए आप डायमेंशन भी क्या आएगा इसका, मीटर की जगह आपने L रखा, इसकी जगह भी आपने L रखा, L से L कैंसिल हो गया, तो बेटा ये हो गया M0 L0 T0, यानी कि डायमेंशन लेस, डायमेंशन नहीं होगा, नो डायमेंशन। तो यही आया था आपके NDA 2025 NDA 1 में आया था ना, ठीक है। आई बात समझ में आपको, ये हो गया आपका। आइए अब इस टाइप के क्वेश्चन को तो आप आसानी से किल कर लेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन तो आसान हो गया आपके लिए। अब आपको सिर्फ इसके लिए क्या करना है, फार्मूले को याद रखना है। फार्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अब क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपको समझना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए सवाल ये आएगा, डायरेक्ट सवाल देगा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ Planck's constant, प्लैंक्स कांस्टेंट यानी एस से दिखाते हैं। क्लास 12 में डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में बेसिकली इसको पढ़ाया जाता है। एनर्जी ऑफ फोटॉन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू SC बाय लैम्डा, तो वेयर H इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड इनवर्स, ठीक है। आइए इसका निकालना, आपको डायमेंशन निकालना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। यहाँ सॉल्यूशन लिखो, we know that क्या जानते हैं हम लोग बेटा, E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, H एक्चुअल में होता है H इंटू न्यू फ्रीक्वेंसी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ SC बाय लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, लैम्डा होती है वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ का जो डायमेंशन होगा वो L होगा, क्योंकि वेव की लेंथ की बात हो रही ना, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव वेव, दो कॉन्जिक्यूटिव वेव के बीच की दूरी की बात हो रही है, ठीक है, तो वो मीटर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हमको यहाँ से निकालना क्या है, H का निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे H का हम डायमेंशन, तो ये बेटा हो जाएगा E लैम्डा बराबर SC, तो H बराबर क्या होगा, H बराबर E इंटू लैम्डा अपॉन C। E क्या है, एनर्जी है, तो मैंने क्या कहा, एनर्जी जितनी भी हो दुनिया में जो भी एनर्जी उसका डायमेंशन वही होगा mL2T-2, फिर चाहे वो ATP एनर्जी भी क्यों ना हो, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसकी भी एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, mL2T-2 होगा। वेवलेंथ का हो गया L, और वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी किसी की भी हो, वेलोसिटी और वेलोसिटी है, तो डायमेंशन क्या होगा, LT-1। इस पर ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे लाइट की वेलोसिटी आ गई तो डायमेंशन चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी आपकी हो चाहे वेलोसिटी लाइट की हो, डायमेंशन नहीं चेंज होगा, वेलोसिटी तो वेलोसिटी है ना। चलिए L से L चला गया, T-1 से T-1 चला गया, ठीक है। चलिए आइए देखिए क्या आ गया, mL2T-1, ये आपके पास डायमेंशन आ गया, ठीक। चलिए आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इसी को कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग इसी में आगे प्रोसीड करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को देखेंगे जिससे हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। फिर उसके बाद डिफेंस के एग्जाम्स में जैसे भी क्वेश्चन आते वो मैटर नहीं करता, हमारे लिए तो सबसे अच्छी चीज़ें ये होंगी कि हम कम टाइम में क्वेश्चन को देखेंगे और ट्रिकी कंसेप्ट को देखेंगे। ट्रिकी कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि आप अगर एग्जाम में बैठ के ये सब तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम टेकन ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको टाइम को सेव करते हुए काम को आगे करना, क्वेश्चन को छोड़ना भी नहीं, सही क्वेश्चन पे टिक करके आना है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिकी कंसेप्ट बताऊंगा, तब तक के लिए इसको रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। अगर ये आपको क्लियर है तो मैं आपको आगे बताने में मुझको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, और आपको समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।